हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रो करेंगे। इसमें हम चैप्टर का जो मीनिंग है वो समझेंगे कि इस चैप्टर के नेम का मतलब क्या है। सबसे पहले लिखा है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक जो वर्ड आया है वो अलजेब्रा से आया है, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा में क्या होते हैं, अल्फाबेट से यूज होते हैं, तो उसी नाम से इसका नाम पड़ा है अलजेब्रिक। एक्सप्रेशन मतलब वो जो अलजेब्रिक या एक्स वाई जेड की वैल्यू हम जो यूज करेंगे वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो हम नीचे इंट्रो में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट आर एक्सप्रेशंस? Numbers, symbols, and operators such as plus, minus, multiply, division group together that show the value of something। ठीक है, मतलब ऐसी स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसा सेंटेंस बोलो या स्टेटमेंट बोलो जिसमें नंबर्स भी आते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स भी आते हैं और सिंबल्स भी आते हैं, और ये सभी मिलके एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। दैट मीन्स एक कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक्सप्रेशन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले देखेंगे कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है कंटेन्स ओनली नंबर्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सप्रेशन में मैंने एक वर्ड लिखा था सिंबल। ठीक है, क्या लिखा था, सिंबल। जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है उसमें सिंबल का कोई यूज नहीं है। उसमें क्या आता है, उसमें सिर्फ नंबर्स आते हैं, नंबर्स लाइक 1 2 3 4। ऑपरेटर्स में प्लस माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई का एंड डिवीजन का साइन हो सकता है। उसमें सिंबल का कोई यूज नहीं है। सिंबल क्या होता है वो नेक्स्ट समझाऊंगी। अब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, नंबर्स को यूज करते हैं और ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ये चीज ध्यान रखनी, किसको यूज करते हैं, नंबर्स को एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस, एडिशन लाइक डिवीजन, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे देखो मैंने कुछ लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है 40 - 5 + 2। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये वाली, ये है न्यूमेरिकल। क्यों न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसमें नंबर्स यूज हो रहे हैं। नंबर्स लाइक 40 भी एक नंबर है, 5 एक नंबर है, 2 एक नंबर्स है। एंड ऑपरेटर इसमें कौन सा यूज हो रहा है, प्लस का भी यूज हो रहा है, माइनस का यूज हो रहा है। तो ये क्या है कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, मतलब ये ना कुछ एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि 7 - 5 लिखा मैंने, ठीक है, ये हमें कुछ बता रहा है। एक्सप्रेस मतलब कुछ बताना किसी को। तो 7 - 5 जो है ये हमें एक्सप्रेस कर रहा है कि 7 में से 5 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये होता है आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन लिखे हैं मैंने, ये न्यूमेरिकल है और इसमें नंबर्स और ऑपरेटर्स प्लस माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, -7 + 6 डिवीजन 3, ये क्या है, ये भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है जो हमें एक्सप्रेस कर रहा है। ये इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे वो बोर्ड मैथ्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे, वो अलग मेथड है, वो तो आपको आता ही होगा। लेकिन मेरा मेन टारगेट है कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है क्या, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ नंबर्स को यूज किया जाए और मैथ्स के 4 ऑपरेटर लाइक प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लाई को यूज किया जाए, वो होता है आपका एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है वो आपके सिलेबस में क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। छोटी क्लासेस में तो हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ही पढ़ा है। अब देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अलजेब्रिक मीन्स अलजेब्रा, जिसमें अल्फाबेट्स यूज होते हैं। एक्सप्रेशन मीन्स जो हमें ऐसी स्टेटमेंट जो हमें कुछ बता रही है, कुछ एक्सप्रेस कर रही है थ्रू द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल सिंबल, ऑपरेटर्स एंड नंबर्स की हेल्प से। नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कंटेन्स वेरिएबल्स, नंबर्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। वेरिएबल्स मीन्स जिसमें हम इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर्स ABC, XYZ को यूज करते हैं। नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 लाइक, ठीक है। ऑपरेटर्स मीन्स प्लस माइनस, एडिशन, डिवीजन जो भी वो यूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ना एक एक्सप्रेशन लिखा है
मैंने लिखा x प्लस 3। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वाई? बिकॉज इसमें देखो नंबर्स तो है, नंबर्स लिखा है मैंने, नंबर्स यूज हो रहा है, ऑपरेटर यूज हो रहा है। एक नई चीज इसमें आई है वो है इंग्लिश का अल्फाबेट्स, यानी दैट मीन्स लेटर, वो क्या है? एक्स। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स को यूज करते हैं और उसके उसके साथ हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं और कांस्टेंट दैट मीन्स नंबर्स को यूज करते हैं, तो जो एक एक्सप्रेशन आता है उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 2y-5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक अल्फाबेट्स y यूज हो रहा है, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल, और इसी को ही हम सिंबल बोलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना यहाँ पे कि सिंबल होता है, तो सिंबल का यूज तब होता है जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। जब हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तब हम सिर्फ ऑपरेटर्स एंड नंबर्स को यूज करते हैं। तो सिंबल का मतलब है वेरिएबल्स। तो वो यहाँ क्लियर हो गया कि जब हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में ही कुछ अल्फाबेट्स को यूज कर लेते हैं तो वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या आ जाता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है, क्योंकि उसमें लेटर्स यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, क्योंकि सभी में ऑपरेटर्स भी आ रहे हैं, कांस्टेंट नंबर्स भी आ रहे हैं और लेटर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, ये फिर आपका क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? a quantity that doesn't have a fixed numerical value। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी या ऐसा लेटर जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कि वो आपके क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है। तो लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश के उनको ही क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। वो कैसे होते हैं? A B C X Y Z, दीज आर कॉल्ड अ वेरिएबल्स। अब यहाँ पे एक मैंने वैल्यू चीज लिखी है कि डजेंट हैव अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब क्या है? मान लो मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा, इसी में से कोई एक एक्सप्रेशन ले लेती हूँ, जैसे मान लो ये ले लिया मैंने, x+3 ले लिया। ठीक है, उसने बोला है कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती वो आपका क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल वर्ड्स जो है वो वेरी से आया है, मतलब उसकी वैल्यू वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग। मान लो अगर मैंने x को यहाँ 1 फिल किया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अगर मैं x को 2 फिल करती हूँ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 + 2 5 आ जाएगी। अगर मैं 3 फिल करती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो इसीलिए लिखा है कि वेरिएबल क्या है? ऐसे हमारे नंबर है या लेटर्स हैं, एक्चुअली वेरिएबल्स नंबर ही हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। वो हमारे अननोन नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं, और उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। लाइक जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है। तो जैसे जैसे आपकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, आपकी टोटल वैल्यू जो आएगी वो चेंज होएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि वेरिएबल जो है वो लेटर्स होते हैं, क्योंकि वो अननोन होते हैं और उनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहती, जैसे यहाँ पे चेंज हो रही है। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट। अ क्वांटिटी दैट हैज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, जो चेंज नहीं होती। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 2 = 3। क्या 2 3 के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। 2 की वैल्यू फिक्स्ड है, 2 2 के इक्वल ही होगा। ठीक है, 2 3 के इक्वल नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 3 = 4। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। 3 एक कांस्टेंट नंबर है, 4 भी एक कांस्टेंट नंबर है, ये इन दोनों की वैल्यू फिक्स्ड है। 3 3 के इक्वल होगा, 4 4 के इक्वल होगा। तो ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती, वो क्या होते हैं? कांस्टेंट। जैसे आपकी जितनी भी काउंटिंग है वो कांस्टेंट है, 1 की वैल्यू 1 ही होगी, 2 जो है 2 के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स मैंने लिखी है, 4 की वैल्यू 4 के इक्वल होगी, -7/8 -7/8 के इक्वल होगा, -2 जो है उसकी वैल्यू -2 ही होगी। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। नाउ नेक्स्ट है टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? एक टर्म्स को जब हम कलेक्ट करते हैं वहीं से एक एक्सप्रेशन बनता है। अब देखो क्या लिखा है,
द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, टर्म्स क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स क्या होती हैं? द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर द पार्ट्स, क्या होती है, पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन दैट आर कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस। ठीक है, जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? टर्म्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखो, यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 4x प्लस 5, इसमें दो पार्ट्स हैं। उन दोनों पार्ट्स को सेपरेट कौन करते हैं? आपके ऑपरेटर्स। वो ऑपरेटर्स प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये मतलब होता है टर्म्स का। एक्सप्रेशन जो है वो टर्म से ही बनता है। तो दैट मीन्स जो एक्सप्रेशन, उसके दो पार्ट्स होते हैं। जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल आ गया, दैट मीन्स एक लेटर आ गया अल्फाबेट का। तो ये जो है इसके दो पार्ट्स हैं, एक है टर्म्स एंड दूसरा है ऑपरेटर्स। टर्म क्या है? जैसे यहाँ पे देखो 4x, इसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी? फर्स्ट टर्म क्या है? 4x। ठीक है, एंड सेकेंड टर्म क्या है इसकी? 5। ठीक है, कैसे पता चला कि इसकी दो टर्म्स है? जितने ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे देखो, इन दोनों टर्म्स के बीच में एक ऑपरेटर आ रहा है। तो जो ऑपरेटर है इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर रहा है। कौन कौन से पार्ट को? 4x भी एक पार्ट है, 5 भी एक पार्ट है। इन दोनों पार्ट्स को ये ऑपरेटर प्लस जो है सेपरेट करता है। तो कितनी टर्म्स आ गई? 4x एक टर्म, 5 सेकेंड टर्म। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे देखो T1 मीन्स मैं टर्म 1 लिख रही हूँ। T1 मैं यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ? टर्म 1 को। तो यहाँ पे टर्म 1 क्या है आपकी? 3xy। ठीक है, एंड टर्म सेकेंड किया क्या है? 6z, एंड टर्म 3 किया है 7। ठीक है, तो जो ऑपरेटर्स हैं और जो टर्म्स हैं ये एक्सप्रेशन का पार्ट्स हैं। तो एक्सप्रेशन दो पार्ट्स से होते हैं एक्सप्रेशन के, एक होता है टर्म्स एंड दूसरा होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके टर्म्स है। नाउ आती है बारी फैक्टर्स की। द नंबर्स और वेरिएबल्स दैट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू फॉर्म अ टर्म। ठीक है, जब हम नंबर्स को, जैसे क्या लिखा है, नंबर्स एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स लेटर्स, इंग्लिश के अल्फाबेट्स के लेटर्स जो होते हैं उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स की जो लेटर्स है उन्हीं को वेरिएबल्स बोलते हैं, जो चेंज होते रहते हैं। आर मल्टीप्लाई, ठीक है, टुगेदर टू फॉर्म अ टर्म। ठीक है, जब हम किसी नंबर को या इंग्लिश अल्फाबेट्स दैट मीन्स वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक टर्म हमारे पास आती है, उसे क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 5y माइनस 6। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ना कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें अलजेब्रा यूज हो रहा है, अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं लाइक x एंड y। इसमें टर्म्स कितनी है? 3 है। 3x² फर्स्ट टर्म है, 5y सेकेंड टर्म है, माइनस 6 थर्ड टर्म है। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? 3x² जो है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 मल्टीप्लाई x लिख सकती हूँ। 5y को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ कि मुझे उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके फिर 5y मिले, 5 मल्टीप्लाई y। एंड माइनस 6 जो है उसका एक ही फैक्टर है। माइनस 6 ऐसा नंबर है जिसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे माइनस 6 मिलेगा। तो इसका क्या फैक्टर है? ओनली माइनस 6 ही है। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स नंबर, कांस्टेंट मतलब क्या है? नंबर। ये चीज याद है, कांस्टेंट मीन्स नंबर। जब मैं नंबर्स और वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स मीन्स लिटरल या लेटर्स, जब मैं किसी नंबर को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो एक टर्म बनती है। तो फैक्टर्स ऑफ दैट टर्म, उसे क्या बोलेंगे? फैक्टर्स ऑफ दैट टर्म। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बारी आती है कि अब अनदर एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो 4x प्लस 5 लिया, 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x। अब 4 जो है 4x, उसे मैं लिख सकती हूँ सिर्फ दो तरीकों से। एक तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 4x आता है। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 6xy,
अब इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 6x एंड y। तो मतलब 6xy के फैक्टर्स क्या है, 6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। तो जब मैं इस कांस्टेंट को मतलब इस नंबर को इन वेरिएबल्स के साथ रखूंगी एक टर्म फॉर्म होगी, ठीक है। तो इससे टर्म फॉर्म हुई है, तो दैट मीन यही फैक्टर है इसके किसके, 6xy के, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा 4x प्लस 5 लिखा, तो 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x, क्योंकि 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे यही टर्म वापस मिल जाएगी, तो यही फिर इसके फैक्टर हो गए। तो जो 4 है वो इसका न्यूमेरिकल फैक्टर है, मतलब एक नंबर है, तो इसे न्यूमेरिकल फैक्टर बोलेंगे। और x को हम लिटरल फैक्टर्स बोलेंगे। लिटरल क्यों लिटरल वर्ड कहाँ से आया है, लेटर से। तो लेटर से है मतलब ये इसका लिटरल फैक्टर है और ये इसका एक न्यूमेरिकल फैक्टर है, ठीक है। अब टर्न नेक्स्ट है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट इज द नंबर मल्टीप्लाई टू द वेरिएबल, ठीक है। ऐसा नंबर जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, उसी नंबर को हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। जैसे टेक एन एक्सप्रेशन, मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैंने आपको क्या बताया, कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 4x, यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर मल्टीप्लाई टू द वेरिएबल। नंबर क्या है 4, वेरिएबल क्या है x। जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वही नंबर क्या होता है, कोएफिशिएंट। जैसे मैंने 4x लिखा, तो x एक वेरिएबल है, 4 एक नंबर है, तो कोएफिशिएंट क्या होगा इस टर्म का, 4, क्योंकि ये एक नंबर है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम इसमें से देखेंगे कोफिशिएंट क्या होते हैं। देखो इन द टर्म 3x स्क्वायर, ये मेरी एक फर्स्ट टर्म है। अब इसका कोफिशिएंट क्या होएगा, द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म क्या आएगा, 3, ठीक है। नाउ इन द सेकेंड टर्म 5y, इसमें इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, 5। क्यों, क्योंकि वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5, तो 5 ही इसका कोफिशिएंट है। नाउ माइनस 6 इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, एंड इट्स कोफिशिएंट इज माइनस 6, ठीक है। कांस्टेंट टर्म का वैसे कोई कोफिशिएंट जो अगर निकाल नहीं सकते क्योंकि उसका वेरिएबल ही नहीं है, तो अगर उसका कोफिशिएंट देखना ही है तो वो क्या होगा, वो नंबर इटसेल्फ ही होगा जो कांस्टेंट नंबर दिया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर एक चीज और ध्यान रखनी है आपने कि कोफिशिएंट जो है वो हमेशा वेरिएबल के साथ अटैच होता है, ठीक है। कोफिशिएंट जो है वो हमेशा वेरिएबल के साथ अटैच होता है। जैसे यहाँ पे 3 एक कोफिशिएंट है जो वेरिएबल के साथ है, यहाँ पे 5 एक कोफिशिएंट है जो वेरिएबल के साथ है, ठीक है। 6 जो है वो कोफिशिएंट है कि नहीं है, उसके साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो आप इसका कोफिशिएंट देख ही नहीं सकते, तो इसको सीधा आप यही बोलोगे कि माइनस 6 एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जो कि एक वेरिएबल के साथ अटैच ही नहीं है, तो आप इसका कोफिशिएंट जो है नहीं देख सकते, तो इसका नंबर जो इटसेल्फ है वो वही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने एक चीज देखनी, मैं यहाँ पे की पॉइंट लिख से देती हूँ, यहाँ पे नोट आपने एक लिखना है यहाँ पे, अ वेरिएबल, ठीक है, अ वेरिएबल विदाउट a number has has 1 as its coefficient। इसका मतलब क्या है वो देखते हैं, ठीक है। कहता है कि अगर कोई वेरिएबल है उसके साथ कोई नंबर नहीं दिया तो वो अंडरस्टूड है कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल है मेरे पास x प्लस 3, ठीक है। जो x है ये एक वेरिएबल, इसके साथ नंबर नहीं है, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, ठीक है। अनदर अगर माइनस एक्स है तो उसका कोफिशिएंट -1 हो जाएगा।
अगर कोई भी वेरिएबल ऐसा है, अगर उसका न्यूमेरिकल नंबर जन कुछ भी नहीं दिया तो उसका कोएफिशिएंट या तो 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। आपने ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है। और कोएफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ अटैच होता है, ये चीज़ माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है, मैं इसमें आपको सारा बताऊंगी कि क्या क्या दी। ये क्या है? प्लस है, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। ये क्या है आपकी, क्या है ये जो आपने लिखा है? ये आपका कांस्टेंट टर्म है, या कांस्टेंट नंबर लिख लो इसे। ये क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है आपका? वेरिएबल, ठीक है। अब ये दोनों क्या है आपकी? ये दोनों आपका क्या है? टर्म्स है, ये वाली दोनों। ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। ये क्या है? टर्म्स है। अब 8 क्या है आपका यहाँ पे? कोएफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल के साथ अटैच है। ये चीज आपने माइंड में रखनी। यहाँ पे देखो, ये है आपकी टर्म, ये भी क्या है? आपकी एक टर्म है, ठीक है। अब ये क्या है? इसके जो नंबर्स नीचे हैं ये फैक्टर्स हैं, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ठीक है। ये क्या है आपका? वेरिएबल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है आपका? जो ये है कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल फैक्टर बोल लो, चाहे इसे कोफिशिएंट बोलो, ठीक है। ये चीजें आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, ये आपको यहाँ से आपको सारी पिक्चर क्लियर हो गई है। ये आपका पूरा जो देखो 8x+5 6, सॉरी, ये एक आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन में किसको क्या बोलते हैं वो पिक्चर आपकी यहाँ से पूरी क्लियर हो जाएगी। नाउ आता है लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव द सेम वेरिएबल, ठीक है। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सेम वेरिएबल हो एंड उनकी पावर भी सेम हो। कॉफिशिएंट डजेंट मैटर, वो मैच करें चाहे ना करें, वो मैटर नहीं करता, सिर्फ पावर मैटर करती है और सेम वेरिएबल मैटर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 6x² लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे लिखा है XY² लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या ये दोनों लाइक हैं? नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे है वेरिएबल तो सेम है, बट इनका जो है पावर वो सेम नहीं है। वो कब सेम होगी? अगर मैं इसको क्या लिखूं, अगर मैं यहाँ पे ये चीज लिख दी, ठीक है। अब देखो, वेरिएबल एक्स वाई पावर एक्स की यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये दोनों आपस में लाइक है, ये दोनों आपस में क्या है? लाइक टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर तो ये दोनों टर्म्स आपस में लाइक है, तो ये भी लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 है, पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो चाहे आगे पीछे हो सकता है, मैटर करता है वेरिएबल सेम होने चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। तो ये है आपकी लाइक टर्म्स, ओके। नेक्स्ट आती अनलाइक टर्म्स। Unlike terms are two or more terms that are not like terms, मतलब जो like नहीं है वो क्या है? Unlike। they don't have same variable and powers। जो unlike होती हैं वो term होती है जो like नहीं होती, और जहाँ बोलो कि उनके पास जो वेरिएबल्स हैं वो पावर्स जो हैं वो सेम नहीं है। जैसे ये 8x है, ये x² y है, ठीक है। कोई भी टर्म आपस में मैच नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि एक्स वाली जैसी कोई और टर्म नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ टर्म्स जो होती है वो क्या होती हैं? अनलाइक, ठीक है। नाउ नोट द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स डजंट मैटर अनलेस देयर इज अ पावर, ठीक है। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है XYZ³, यहाँ पे लिखा है XZ³ पहले देखो, वेरिएबल सेम है, यस, XYZ इसमें है और XYZ इसमें है। दूसरी बात हमने देखनी है पावर। पावर देखो, x की पावर यहाँ कितनी है? 1। यहाँ कितनी है? 1। यहाँ y की पावर कितनी है? 1।
z की पावर कितनी है 1, ठीक है। z की पावर, सॉरी यहाँ क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, y की 1 है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता कि वेरिएबल्स आगे लिखे हैं पीछे लिखे हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। तो दीज काइंड ऑफ टर्म्स क्या होती है, लाइक टर्म्स। नाउ सेकेंड नोट क्या है, ऑल कांस्टेंट टर्म्स आर लाइक टर्म्स। जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये कांस्टेंट टर्म जो होती हैं वो लाइक ही होती हैं। ये चीज आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी थी, ये वाला नोट, ये आपको हाईलाइट करना है, ये वाला नोट, और ये एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। अब बारी आती है कि मान लो आपके पास एक एक्सप्रेशन है, यहाँ से आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे टर्म्स कितनी हैं, टर्म्स क्या है, एक एक्स स्क्वायर है आपकी टर्म है, नेक्स्ट है -6x एंड नेक्स्ट है 9, ये आपकी 3 टर्म्स है। वेरिएबल्स कौन से हैं, ओनली x यूज हो रहा है। कांस्टेंट टर्म क्या है, वो कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आ गया 9। ऑपरेटर कौन से हैं, एक प्लस यूज हो रहा है, एक माइनस यूज हो रहा है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी मैंने बताया कि ऐसा वेरिएबल अगर उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट अंडरस्टूड है, क्या आएगा 1। अब -6x है, कोफिशिएंट ऑफ टर्म -6x क्या होगा, -6, ठीक है। नाउ एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म 9 इज 9, ठीक है। इसके साथ तो कोई वेरिएबल ही मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, टर्म इट सेल्फ ही होगी, वो क्या है 9। अब यहाँ पे देखना है फैक्टर ऑफ टर्म 1, ठीक है। हमारी 1 टर्म क्या सी एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर क्या होगा, x होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई x होगा, दैट मीन्स इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, x एंड x, यही आएंगे, ठीक है। दो ही फैक्टर्स हैं, वो x नंबर इटसेल्फ है। सेकेंड टर्म -6 है, उसके फैक्टर्स क्या आएंगे, -6 एंड x। फैक्टर ऑफ टर्म थर्ड 9 थी, उसका कांस्टेंट टर्म है, उसका फैक्टर वही ही आएगा जो नंबर गिवन है। कांस्टेंट टर्म का फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ ही होगा, क्यों, क्योंकि 9 क्या है, 9 का फैक्टर क्या होगा, 9 इटसेल्फ होगा, ठीक है। 9 का कोई अदर फैक्टर नहीं है, वो 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि 9 जो है किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 9 देता है, 1 के साथ, तो इसका एक ही फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ होगा, ठीक है। नाउ आती है बारी टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ टाइप होते हैं, वो क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट है मोनोमियल्स, ठीक है। क्या है, मोनोमियल्स। मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, ये चीज माइंड में रखनी, मोनो का मतलब 1, बायो का मतलब 2, ट्रायो का मतलब होता है 3। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अगर एक ही टर्म आपकी आ रही है वो क्या होता है, मोनोमियल। जैसे ये एग्जांपल लिखिए, ठीक है, 3x एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, दिस काइंड ऑफ क्या होते हैं, मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स आती हैं, तो दो टर्म्स कैसे पता चलेंगी, उन दो पार्ट्स के बीच में एक ऑपरेटर होगा, जैसे ये 6 है और ये y, इनके बीच में एक ऑपरेटर आ रहा है माइनस। तो दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाइनोमियल। थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स आ रही हैं, 3 टर्म्स आ रही हैं, वो क्या है, जैसे यहाँ पे देखो 2x और y, ये 3 टर्म्स है, और इन तीनों टर्म्स को सेपरेट कौन कर रहा है, प्लस और माइनस। अगर यहाँ पे देखो 1 2 3, ये 3 टर्म्स है, नेक्स्ट a b c, 3 टर्म्स है, ये भी क्या है, 30 टर्म्स है। तो ऐसी टर्म्स जो 3 टर्म्स होती हैं और उनको कोई ना कोई साइन ऑपरेटर जो है वो सेपरेट करता है, वो क्या है, ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स आती हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, ये तो मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म आ रही है। ये बायनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म्स आ रही हैं।
ये क्या है, यहाँ तक क्या है, ट्राइनोमियल। अगर एक से ज्यादा किसी एक्सप्रेशन में, टर्म्स में, नंबर्स में, या कोई बोलो कि जैसे मान लो यहाँ ये जो है ना आपके, ये भी पॉलिनोमियल ही है। तीनों मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, ये भी तीनों पॉलिनोमियल ही हैं। बट उनके नाम दे दिए हैं कुछ, जैसे कि अगर एक टर्म है तो मोनोमियल बोलो, दो टर्म्स है तो बाइनोमियल बोलो, तीन टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल बोलो, और इससे ज्यादा आ रहे हैं तो उनको क्या बोलना है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है। नाउ अब बारी आती है कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन आते हैं तो उनको ऐड कैसे करना है। कॉलम मेथड से हम करेंगे, वो आपके एक्सरसाइज है जो 8.1 उसमें कॉलम मेथड से किया है। जैसे यहाँ पे दिया है ऐड 7x² - 4x + 5 एंड 9x - 10। देख कैसे ऐड करना है, यहाँ पे मैं करके बताऊंगी आपको। जैसे मैंने लिखा 7x² - 4x + 5। आप ऐड करना है इन दो एक्सप्रेशन को। एक तो ये एक्सप्रेशन है ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें तीन टर्म्स आ रही हैं। ये है बाइनोमियल, इनको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करना है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे लाइक क्या है मेरे पास, ओनली 9x। यहाँ पे क्या है, -10। ठीक है। अब आप इनको क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड कैसे करना है, जब भी ऐड करना है सबसे पहले आपने देखना है कि लाइक के नीचे लाइक को लिखना है। ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, वो आपको एक्सप्रेशन को देख के ही पता चलेगा। अब करके देखते हैं कैसे करते हैं। अब इनको ऐड करना है। ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ऐड करते टाइम आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि लाइक के नीचे लाइक लिखनी है। तो x² जैसे टर्म यहाँ तो कोई और नहीं थी, तो यहाँ कुछ उसके नीचे कुछ नहीं लिखा। 4x जैसी कोई एक टर्म 9x है, उसके नीचे वही लिखा। अब ऐड करना है। ठीक है। ऐड कैसे करोगे, 7x², अब ये प्लस का है तो 9 में से 4 माइनस करो तो क्या आएगा, 5। वेरिएबल x 9 बड़ा था, उसके साथ साइन कौन सा था, प्लस का। ठीक है। अब 10 में से 5 माइनस करो तो क्या आएगा, 5। 10 ग्रेटेस्ट टर्म थी, उसके साथ साइन क्या था, माइनस। तो ये है आपका ऐड करने का एक तरीका। ठीक है। अब बारी आती है सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने से के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो फ्रॉम का मतलब होता है कि आपने वो पहले टर्म लिखनी है। फ्रॉम का मतलब वो पहले टर्म लिखनी है। वो कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखो 7x² - 4xy। चाहे ऐड कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लाइक के नीचे लाइक लिखनी है। तो इसलिए आपको लाइक का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो +5x - 3y। ठीक है। ये मैंने लिख ली, ये वाली टर्म। ठीक है। अब टर्म बारी आती है, इसके नीचे मैंने लाइक के नीचे लाइक ही लिखनी है। यहाँ पे x² है। अब देखो x² वाली टर्म यहाँ क्या है, 5x, वो लिखनी है मैंने 5x²। ठीक है। एक्स वाई वाला एक्सप्रेशन देखना है मैंने, वो कोई है, वो है ही नहीं मेरा, इसमें एक्स वाई वाली टर्म नहीं है, छोड़ दो। अब नेक्स्ट है y²। तो y² वाली देखो, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन में कोई y² वाली टर्म है, वो है, वो क्या है, -4y²। नेक्स्ट है x। x वाली टर्म देखो कोई है, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में नहीं है, उसको छोड़ दो। ठीक है। अब बारी आती है y वाला एक्सप्रेशन, इसमें है कोई, फर्स्ट में है, वो क्या है, 6y + 6y। ठीक है। अब कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, लेकिन फर्स्ट में कांस्टेंट है, उसे ऐसे ही लिख दो। ठीक है, उसको ऐसे ही लिख देना है। अब हम सब्ट्रैक्ट करने हैं, जब भी सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन अब चेंज करनी है। कैसे पता चलेगा साइन कैसे चेंज करने हैं, यहाँ पे क्या है, प्लस, और इसका साइन चेंज करोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें तो है ही नहीं, कोई टर्म ही नहीं है। अब इसका साइन क्या है, माइनस का, वो साइन चेंज करोगे वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया था। अब सेम एज हियर, ये प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा।
ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ तो कोई टर्म दी नहीं तो वो एज इट ही रहेगी। अब सॉल्व करो। अब 7 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2x²। ये टर्म एज इट आ जाएगी क्योंकि वो तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये भी प्लस की है ये भी प्लस की, ऐड करोगे तो क्या आएगा, 12y²। यहाँ पे ये एज इट आ जाएगी 5x। अब ये 6 जो है वो नेगेटिव है ना कि प्लस। साइन चेंज का मतलब है कि जो नीचे वाले टर्म है उसका साइन कौन सा काउंट होगा, जो चेंज होगा, चेंज होके प्लस वाली टर्म क्या बन गई, माइनस। तो 6 आपका नेगेटिव है तो 3 ऑलरेडी नेगेटिव है। सेम साइन में जब ऐड करते हो, माइनस माइनस का प्लस, उनको ऐड करते हो तो साइन वही रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3। तो ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। जब भी आपने सब्ट्रैक्ट करना है, साइन जो है नीचे वाली टर्म के चेंज होंगे और उनके साइन काउंट भी वही होगा। ये है आपका आंसर। तो अच्छे से अगर समझ आ गई है ठीक है, नहीं तो जब एक्सरसाइज करेंगे उसी में भी हम यही चीज करेंगे कि कैसे लाइफ टर्म्स को ऐड करते हैं, लाइफ टर्म्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब भी लाइफ टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, एक चीज माइंड में रखनी है कि लाइक के नीचे लाइक लिखनी है, तभी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। तो ये था आपका इंट्रो पार्ट 1, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है। हमने इसमें अच्छे से किया है कि क्या एक्सप्रेशन क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो अच्छे से किया है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।